अच्छा, तो जो कोड्स ऑफ वेरिएबल्स, इनको हमने रेडी करने के बाद यानी कि लिख लेने के बाद अब अपने हमने क्वेश्चनर को फॉलो करना है और अपनी एक्सेल शीट को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये बस एमएक्स एक्सेल जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, एमएक्स की वर्कशीट जो है मैंने वो ओपन की हुई है। अब सबसे पहले मैं अपने जो ए पार्ट है यानी कि सबसे पहले ए के ऊपर मैं मेंशन करूँगी आईडी। ठीक है, आईडी यानी कि हमारा जो है वो फॉर्म नंबर होगा। अगर आपके पास नेम है तो आप उस नेम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, बी में मैं लिख रही हूँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी है, आपके पास स्कूल है या कोई और आप लिखना चाहते हैं तो वो मेरे पास था यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम, ये यूनिवर्सिटी। ऐसा पूरा ना लिखें, पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख लें, अधूरा लिखना चाहते हैं अधूरा लिख लें, लेकिन लिख के ज़रूर। क्यों? क्योंकि इससे जो होगा हम लोगों का डाटा एनालिसिस, क्योंकि हमने एसपीएसएस के अंदर करना है तो हम लोग ने वहाँ पे वैसे भी अपने जो है वेरिएबल्स है अपने हाथ से राइट करने होते हैं, तो ऐसा जिसका, लेकिन आपका लिखने का जो है वो स्पेलिंग्स का भी कोई ख़तरा नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप लोगों ने जो इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोग मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेंशन कर दिया। सी में मैं अपना मेंशन कर रही हूँ सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर मेंशन हो गया। मेरे पास मज़ीद कोई और इस वक्त यहाँ पे वेरिएबल नहीं। अगर जेंडर होता तो फिर नेक्स्ट पे मैं अपने डी पे जेंडर लिख लेती। ठीक है, जेंडर, सपोज़ हमारे पास जेंडर है तो मैंने जेंडर लिखा, जेंडर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं लिखूँगी। ठीक है, इस तरह आपने अपने सारे वेरिएबल्स, जैसे कि सपोज़ यहाँ जेंडर था ही, ठीक है, जेंडर हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपनी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन या क्लास, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपके पास एज है तो आप एज भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जब आपके पास ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं आपकी, यानी कि आपकी असल स्टेटमेंट से पहले जो है जब आप वो मेंशन कर लेंगे, उसके बाद बात आती है स्टेटमेंट्स की। अब आपने देखना है आपके पास स्टेटमेंट्स कितनी हैं। मेरे इस क्वेश्चन में टोटल स्टेटमेंट्स है हमारे पास 30। ठीक है, 30 स्टेटमेंट्स का ये क्वेश्चनर है। तो मैं ये करूँगी, मैं एज के बाद जो यहाँ से अपनी मेंशन कर दूँगी स्टेटमेंट 1 S1। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट 1 को बता रहा है। नेक्स्ट पे S2, S3, S4, S5 एंड सो ऑन, यानी कि जितनी भी आपके स्टेटमेंट्स हैं आपने उनको यहाँ पे मेंशन करते जाना है। ठीक है, हम चलो S6, S7, S8, S9 और S10 तक मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज़ ये हमारी हमने स्टेटमेंट्स भी मेंशन कर लिए हैं। ठीक है, वो मैं कैमरे की तरफ देखना शुरू कर देती हूँ तो बस फिर क्या से क्या ही हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरह मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी आईडीज़ क्या होंगी, एक तो अगर आपके तो क्वेश्चनेयर पे आपने देखना है आपने टोटल कितने क्वेश्चनेयर्स फिल करवाए हैं। ठीक है, मैंने करवाए थे 300 क्वेश्चनेयर। ठीक है, टोटल। तो अब मैं यहाँ से कैसे शुरू करूँगी, 1। ठीक है, 1, सेकेंड पे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी अब सो ऑन में जाऊंगी 300 तक। मैंने अपने डाटा एंटर भी किया हुआ। ठीक है, मैं अब आपको सिर्फ ये वाली लाइन देखते हैं। आपने आईडी वाली लाइन देखें, आईडी वाली लाइन जो है मेरी ये चल रही है 1 से स्टार्ट हुई और ये 300 तक गई। अब क्योंकि हमने बिल्कुल फर्स्ट वाली पे, ये देखें, हमने बिल्कुल फर्स्ट पे जो है अभी अपने जो यहाँ पे हमारे पास 1 है ना, ये 1 के साथ हमने आईडी लिखा है इसलिए ये 2 के सामने 1 आएगा। इसी तरह जब मैंने 300 क्वेश्चन फिल करवाए थे तो मेरे 300 के सामने यहाँ पे 301 आ रहा है। ठीक है, इससे आपने नहीं घबराना कि यहाँ तो एक एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बल्कि अब आपने इसको ध्यान में रखना है। ये जो आपने लाइन लिखी है ये आपकी आईडीज़ को शो करती है, जबकि ये आपको आसानी भी पैदा करेगी। आपको अगर आपके 300 के सामने आपका 300 आ रहा होगा, इट मीन्स आपने बीच में कोई अपनी आईडी स्किप किया। ठीक है, ये आपके है क्वेश्चनेयर को, ये आपकी जो लाइंस होंगी या जो आप आईडी लिखेंगे ये आपके क्वेश्चनेयर नंबर को डिफाइन करता है कि क्वेश्चनेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट, अब हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले सपोज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का डाटा फिल कर रही हूँ। ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी को मैं देखूँगी यहाँ मैंने कौन सा नंबर दिया था, पंजाब यूनिवर्सिटी का नंबर दिया है मैंने 1, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 1 जी कि पंजाब यूनिवर्सिटी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आया पंजाब यूनिवर्सिटी का। दूसरा देखूँगी, अच्छा ये वैसे PU कैड का ही है। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर उन्होंने लिखा हुआ है पब्लिक। ठीक है, तो मैं यहाँ सेक्टर के आगे पब्लिक को हमने नंबर दिया था 1। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे 1 एंटर कर दूँगी। सेक्टर हमारा 1। जेंडर तो वैसे कुछ था नहीं हमारा, ठीक है, लेकिन सपोज़ हमने यहाँ जेंडर लिखा था, उसको मेल को टिक कर लिया, तो मेल भी हमने लिखा हुआ था, मेल को हमने क्या नंबर दिया था, मेल को भी हमने 1 नंबर दिया था। तो यहाँ मेल के जेंडर में हम लिख लेंगे 1, ठीक है। जेंडर के स्पेलिंग गलत हुए हैं, खैर उसको आप इग्नोर कर लीजिएगा। एजुकेशन भी हमने मेंशन नहीं की हुई है। सपोज़ हमने एजुकेशन मेंशन की हुई थी कि इंटर के हैं तो 1 कर लीजिए, ठीक है। हमने कहा था जी इंटर हैं तो आप 1, ग्रेजुएट हैं तो 2, ठीक है, मास्टर्स हैं तो 3। तो सपोज़ हमारे पास किसी ने ग्रेजुएशन का ये वाला फॉर्म फिल किया हुआ, ठीक है, तो हम ग्रेजुएशन को क्योंकि हमने 2 मार्क्स दिए हैं तो हम यहाँ पे 2 मेंशन कर देंगे। एज, सपोज़ एज के भी हमने क्योंकि हमने एक दफ़ा देखा था कि हमने ग्रुप्स बना के कैसे होता है। सपोज़ कोई हमारा था 11 से 20 तक है और हमने इसको 2 नंबर दिया हुआ, तो हम इसको यहाँ पे एज में 2 मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 हमने यहाँ देखना है, स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, ठीक है, S1, उसको क्या टिक किया हुआ है 3, क्योंकि हमने पहले से, अच्छा ये इस क्वेश्चन में ये प्रिंटिंग में गलती हुई है। हमेशा स्ट्रॉन्गली एग्रीड 5 मार्क्स, ठीक है, एग्रीड 4, ये आपके क्वेश्चन इस तरह मोस्टली ठीक होते। न्यूट्रल 3, डिसएग्री हमारे पास हमेशा 2 होना चाहिए और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हमारे पास 1 होना चाहिए, ठीक है। इस सोच से सोचना आपने, ठीक है। प्रीवियस जो मार्क्स लिखे हुए तो ना भूल जाएं, ठीक है, जो इस क्वेश्चन पे गलती से लिखे हुए थे। ये गलत क्वेश्चन ही मेरे पास बचा हुए हैं, सारे सही वाले तो हैं, वो मैंने साइड पे अंदर संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास पहली स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट में इस पर्सन ने न्यूट्रल को टिक किया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल यानी 3, तो मैं पहली स्टेटमेंट में क्या लिख दूँगी 3, ठीक है। नेक्स्ट मूव क्या, सेकेंड स्टेटमेंट पे उसमें लिखा हुआ है 1, ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 1। इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट देखी मैंने, उसको भी 1, तो थर्ड स्टेटमेंट में भी 1, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखी मैंने, फोर्थ स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है 3 फिर से, तो फोर्थ स्टेटमेंट पे मैं मूव की और मैंने ये 3 मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने अपने सारे जो स्टेटमेंट्स है, ये पहला क्वेश्चन आप जब पकड़ेंगे ना तो वो यूँ फिल होता हुआ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चनर भी यूँ ही फिल होता हुआ जाएगा। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो आपका काम ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरह आपके लिए फिल करना भी ईजी होगा। सारे एक इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चनर पहले, यानी PU कैड है आपके पास तो पहले आप PU के क्वेश्चनर फिल करेंगे। कोई आपने कॉलेज लिया हुआ तो पहले एक ही कॉलेज के सारे क्वेश्चनर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और या स्कूल है तो पहले एक ही स्कूल के सारे क्वेश्चनर एक साथ रखिए, उनकी एंट्री की डाटा एंट्री, जब वो स्कूल एंटर हो गया साइड पे किया, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट सामने रखा, उसको एंटर किया, ठीक है, वो ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद थर्ड इंस्टीट्यूट सामने रखा। इस तरह आपके लिए जो कन्फ्यूजन कम होगी, डाटा एंट्री आसान हो जाएगी, अगर आप डाटा एंट्री से पहले करेंगे। इसी तरह देखें, मैंने करते करते अपना जो है सारा डाटा इस तरह एंटर किया था, ये देखिए।